हाय एवरीवन, मैं अशोक कुमार मौर्य आपका द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। और आइए हम लोग से 1.3 का जो हम लोगों ने सॉल्यूशन देखना शुरू किया था एनसीईआरटी 12th मैथ का, उसका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को देखना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर 9x² + 6x - 5 एफ सच दैट आर टू क्लोज्ड इंटरवल -5 to इन्फिनिटी एक व्युत्क्रमणीय फलन है और एफ इनवर्स y बराबर है y√y + 6 - 1/3 के। चलिए कैसे लगाएंगे इसको हम लोग, आइए देखिए पहले हम लोग इसका इन्वर्स फंक्शन मान लेते हैं कि इसका इन्वर्स है। माना इसका इन्वर्स फंक्शन इक्वल टू जी। ठीक है, जी मान लेते हैं। तो अब इसका इन्वर्स निकालने के एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? y 9x² + 6x - 5। चलिए अब क्या करते हैं, 5 को इधर कर लीजिए तो y + 5 हो जाएगा। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 2 × 3x और इंटू 1। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं तो 1 का स्क्वायर कम है तो 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस एक को ना इधर उठा के कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? y + 6 हो जाएगा। और बराबर में देखिए ये क्या हो जाएगा? 3x + 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए a² + b² + 2ab। और ये वाला तो इधर आके 5 था, अब ये इधर आके 6 हो गया। अब बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3x + 1 बराबर √y + 6? बिल्कुल। और इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करें तो क्या मिलेगा हमें? y + 6 - 1 कितना? 3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स y बराबर क्या? एफ इनवर्स y बराबर हम लिख सकते हैं कि √y + 6 - 1/3। एक रेंडमली, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये हमने बस अभी नहीं, यहाँ ही तक रहने दीजिए। हाँ सही है, x बराबर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि एफ ऑफ y बराबर √y + 6 - 1/3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग ये काम करते हैं, इसमें यह देखते हैं कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि दिया गया फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय के लिए मैंने क्या कहा? ये जी फंक्शन ज्ञात हुआ है। कौन सा फंक्शन है? ये जी फंक्शन है। हमने क्या कहा कि आप गॉफ ऑफ यक्स बराबर यदि यक्स आ जाए और फाग ऑफ वाई बराबर यदि वाई आ जाए तो फलन क्या होगा? फलन व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो आइए गॉफ निकालते हैं पहले। तो गॉफ क्या कर रहा है? गॉफ बराबर होता क्या? यहाँ देखिए, गॉफ ऑफ यक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स। बोलिए ठीक है ना। अब बताइए कि जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू यही है ना, यही यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लाइए, या 9x² + 6x - 5। ठीक है, अब आगे देखिए जी फंक्शन को देखिए। जी फंक्शन यही है ना हमारा, यही जी फंक्शन है। ठीक है ना, तो जी फंक्शन क्या कर रहा है? ये जी फंक्शन है आपका। तो जी क्या कर रहा है? इसका वर्क है, y लिया तो y + 6 रूट में किया, -1 करके अपान में 3 कर दिया। वही काम यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो ये क्या करेगा? देखिए ध्यान से, हाँ रूट में क्या करेगा? रूट में रखेगा 9x² + 6x - 5 और प्लस करेगा यहीं पे 6 - 1 अपान में क्या कर देगा? 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है यहाँ तक करड़ी है, उसके बाद -1 है। अब ये क्या होगा कि 9x² + 6x और 6 में से 5 घट के 1, यानी इसको हम देखें तो ये हो गया हमारा यही बिल्कुल क्या कि 3x होल का स्क्वायर + 6x, 6 में से 5 घटेगा +1 -1 अपान में क्या 3। आगे बढ़िए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए सवाल। अब ये क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab इसमें आता है तो 3x + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा।
अपान में 3 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलिए, आगे यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा कि ये करड़ी जो है हमारी ये वर्ग से ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा बचेगा क्या 3x + 1 और -1/3, 1 से 1 ख़त्म हो गया, 3 से 3 ख़त्म हो गया, बराबर क्या बचा हमारा x आ गया। यानी हमने देखा कि गॉफ ऑफ x बराबर x लाना चाहिए था। अभी क्या देखो गॉफ ऑफ x हमने निकालते हुए यहाँ से यहाँ पे x प्राप्त किया। अब क्या निकालना है हमें, भाग आप y बराबर क्या सिद्ध करनी है, y सिद्ध करनी है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। तो बराबर क्या होगा, ये क्या बताता है हमें बताता है कि फाग ऑफ y का मतलब हो जाता है कि f ऑफ क्या g ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू देखिए, यही g है, g ऑफ सॉरी x नहीं रहेगा ना, यहाँ y रहेगा। ये g ऑफ y की वैल्यू है, तो यहाँ से ला के वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो रखिए y + 6 - 1 अपान में क्या 3। अब इसके बराबर में क्या होगा, देखिए क्या कर रहा है ये f वाला फंक्शन, क्या कर रहा है, पहले जो ले रहा है उसका स्क्वायर कर रहा है, फिर उसमें 6 का गुणा करके -5 कर रहा है, यही काम है इसका। तो जो ले रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यही ना ले रहा है पूरा हमारा। तो y + 6 - 1 अब पूरे के बटे 3 होल का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपका 9 भी यहाँ पे रहेगा, और +6 फिर आपका y + 6 - 1 अपान में हो जाएगा 3, और आगे -5। जगह थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, बस देखने से मतलब है आपको। यहाँ देखिए ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो ये पूरा कट के ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y + 6 + 1a² + b² -2ab y + 6 और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√y + 6 - 2। ठीक है, और अपान में कुछ बचता है, नहीं बचता है, -5 बच जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो ये इससे गया, 5 2 7 और 6 1 7, ये पूरा इससे चला गया, आपका मिल क्या गया y। यानी हमने देखा कि फाग ऑफ x बराबर x मिल गया, गाफ नहीं फाग ऑफ y बराबर y मिल गया, और फिर यहाँ से गाफ ऑफ x बराबर क्या मिल गया, x मिल गया। अतः फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, फलन व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय फलन आपका यहीं से निकाल देते हैं। f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, y + 6 - 1/3। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सवाल बड़ा था लेकिन फिर भी अच्छा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि f सच दैट x to y एक फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए f का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। सिद्ध कीजिए कि फलन अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। क्या यह अद्वितीय होगा, व्युत्क्रम। सिद्ध कीजिए कि फलन का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अद्वितीय का क्या मतलब है, अद्वितीय का मतलब है कि अगर इसका कोई फंक्शन व्युत्क्रम है तो वो केवल अकेला है, ऐसा नहीं कि इसके कई व्युत्क्रम फंक्शन हो सकते हैं। वो ये कह रहा है, उसका कहने का अद्वितीय का मतलब है कि यह व्युत्क्रम है तो इसका कोई व्युत्क्रम फंक्शन होगा ना, वो जो फंक्शन होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब अकेले होगा, ऐसा नहीं कि 2 3 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे कंट्रोडिक्शन से सिद्ध करेंगे। माना G1 और G2
अद्वितीय फंक्शन है इसके। G1 और G2 दो व्युत्क्रम है, इसके व्युत्क्रम है, ठीक है। तो जब दो व्युत्क्रम होंगे तो ध्यान से देखिएगा कि F मेन फंक्शन है और G1 उसका व्युत्क्रम है, तो अगर हम G1 ऑफ x निकालें तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलना चाहिए। मान लेते हैं कि हमें Ix मिलता है, क्या मिलता है, Ix मिलता है। तो अगर इसी का व्युत्क्रम G2 है तो इस पर भी तो हमें क्या मिलना चाहिए, Ix ही मिलना चाहिए। बात समझ में आई, यानी ये दोनों बराबर हुए। और जब दोनों बराबर हुए तो अब देखो क्या हम लिख सकते हैं कि फॉग G1 ऑफ x बराबर फॉग G2 ऑफ x, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ G1 ऑफ x बराबर f ऑफ G2 ऑफ x, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए क्या कर रहा है कि f ऑफ G1 ऑफ x बराबर है f ऑफ G2 ऑफ x के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि G1 ऑफ x बराबर होगा G2 ऑफ x के, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों में समानता है। एक ऐसा फंक्शन है जो इसको ले रहा है तो वही वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए Ix, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब तो G1 ऑफ x बराबर G2 ऑफ x हो जाएगा। अब हमें बताइए कि कोई दो फंक्शन अलग अलग हैं और x लेकर एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि G1 बराबर होगा G2 के। अतः निश्चित रूप से G1 G2 के बराबर होगा। अतः व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम अद्वितीय है, ठीक है। क्या है, अद्वितीय है। ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 10 हो गया है। कर रहा है 11 क्वेश्चन नंबर कर रहा है ना, f सच दैट 1 2 3 1 2 3, ये इसको कहाँ लेके जा रहा है, a कामा b कामा c पर, ठीक है। अब फिर क्या रहा है कि f ऑफ 1 बराबर a, f ऑफ 2 बराबर b, f ऑफ 3 बराबर c द्वारा प्रदत्त फलन या पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर f। तो इस फलन पे विचार करना है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यदि f की बात करें हम, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि 1 पे a मिला, 2 पे b मिला और 3 पे क्या मिल गया, c। तो फलन तो f क्या है, बाइजेक्टिव है, क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 and 2, ठीक है। जब 1 1 and 2 है तो इसका व्युत्क्रम भी होगा, और जब व्युत्क्रम होगा तो क्या मिलेगा हमें, व्युत्क्रम मिलेगा a कामा 1 b कामा 2 और c कामा 3। और जब इसका व्युत्क्रम होगा तो क्या मिलेगा, 1 कामा a b कामा 2 और c कामा 3। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना f इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर क्या, f। यही तो हमको प्रूफ करना था। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ आप लोग बने रहे, इसके लिए सहृदय धन्यवाद आप लोगों का। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर लीजिएगा और उसके बाद पूछ लीजिएगा, हम फिर से आपको बता देंगे। और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद।